झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की जांच अब झारखंड सीआईडी करेगी। इसे लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है और जांच को तेज किया गया है, जिससे पूरे एनकाउंटर की सच्चाई और हकीकत तमाम लोगों के सामने आए। क्योंकि इस एनकाउंटर के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और एक तरह से देखे तो आतंक का सफाया एक झटके में पलामू में एनकाउंटर में एटीएस और एसटीएफ ने कर दिया था। तो साफ तौर पर अमन साहू तो खत्म हो गया, लेकिन इस एनकाउंटर की कहानी पूरी क्या थी, उसकी जांच और सच्चाई अब सीआईडी सबके सामने लेकर आएगी। आखिर कैसे रायपुर से रांची लाने के दौरान अमन साहू उस वक्त हथियार छीनकर भाग रहा था, आखिर कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बीच में बात सामने आई थी कि पहले अमन साहू के गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला किया था, बम ब्लास्ट हुआ था, लेकिन तमाम चीजों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। यही वजह है कि झारखंड सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने इस जांच को सीआईडी के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस पूरे एनकाउंटर की कहानी रिक्रिएट होगी और फिर कैसे एनकाउंटर हुआ था, कैसे रायपुर से जिन गाड़ी में भरकर अमन साहू को सुरक्षा बल के जवान यानी एटीएस और एसटीएफ जो है वो लेकर आ रही थी, तो वो कैसे वहां से भाग रहा था और इसकी सूचना लीक कैसे हुई कि किस रास्ते से अमन साहू रांची लाया जा रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर अब सीआईडी जांच करेगी। बता दें कि 11 मार्च का दिन था जब पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी टोला में एनकाउंटर हुआ था। गोलियों की तड़तड़ाहट अहले सुबह गूंज रही थी। आसपास के गांव वाले सकते में आ गए थे कि आखिर क्या हो गया है, कैसे इतनी गोली चल रही है और गोली के निशाने पर कौन है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सूरज जैसे जैसे निकलता गया, वैसे वैसे अमन साहू एनकाउंटर की कहानी भी सामने आती गई। अमन साहू भले पुलिस गिरफ्त में था, लेकिन अमन साहू अपना पूरा गैंग चला रहा था। कहे तो समांतर व्यवस्था पूरे झारखंड में कायम कर रहा था। लॉरेंस के साथ मिलकर गैंग को बढ़ा रहा था और हाईटेक ऑटोमेटेड हथियार इसके पास मुहैया थे। लेकिन इस पूरे साम्राज्य का कहें तो अंत एटीएस ने एनकाउंटर में कर दिया। लेकिन इसके बाद भी अब कहानी खत्म नहीं हुई है। अमन साहू एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट होगा और पूरे मामले का खुलासा होने वाला है। बता दें कि अमन साहू ने एटीएस के एक जवान का ऑटोमेटेड इंसास राइफल छीन लिया था। हथियार छीनने के बाद एटीएस जवान पर ही गोली चला दी थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई और करीब 38 से 40 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें चर्चित डीएसपी जो एटीएस के थे प्रमोद सिंह, उन्होंने निशाना अमन साहू पर बनाया और जिसके बाद फिर अमन हमेशा के लिए शांत पड़ गया। अब इस कहानी में सीआईडी ने केस को टेक ओवर कर लिया है, कांड दर्ज कर लिया है और इस मुकदमे से जुड़ी फाइल भी सीआईडी दफ्तर पहुंच गई है और जांच शुरू किया है। तो साफ तौर पर देखें तो अमन साहू एनकाउंटर पूरे झारखंड में चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि अमन नाम तो अमन था, लेकिन यह झारखंड के अमन के लिए नासूर बन गया था और आतंक का दूसरा नाम था। इसके गुर्गे किसी को भी निशाना बनाने से चूकते नहीं थे। एक वक्त तो ऐसा था जब रामगढ़ में अमन साहू के गुर्गों ने एटीएस डीएसपी नीरज कुमार को ही निशाना बना लिया था और गोली चला दी थी। लेकिन आखिर में बुराई का अंत होता है और अंत ऐसा हुआ कि पलामू उसका गवाह बना और पलामू की धरती पर अमन साहू का द एंड एटीएस ने कर दिया। बता दें कि रायपुर जेल में अमन साहू बंद था और 11 मार्च को रिमांड पर लेकर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर एटीएस की टीम लाव लश्कर के साथ रांची आ रही थी। रांची में यहाँ से पूछताछ होनी थी क्योंकि कई घटना में इसका नाम सामने आया था। कोर्ट से अनुमति मिली और ठीक 11 तारीख को देर रात रायपुर के जेल से पुलिस की टीम एटीएस की टीम अमन को लेकर आगे निकलती है। इसके बाद पलामू में काफिला पहुंचता है और पलामू में काफिला पहुंचने के बाद ही जैसे ही चैनपुर थाना में एंट्री होती है तो जंगल घना था और वहां पर वारदात होती है, हथियार छीनता है। उसके बाद जवाबी कार्रवाई होती है। इस घटना में एक एटीएस का जवान भी घायल हो गया था, जिसे इलाज कराया गया। बाद में उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। लेकिन अमन साहू सफाया हुआ तो झारखंड में जश्न था। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि एनकाउंटर था,
तो यही वजह है कि सीआईडी अब करेगी तो खुलासे होंगे और पूरी कहानी फिर से लोगों के सामने दिखेगी।